पूछेंगे दाखिल खारिज को लेकर के, जमीनी भूमि विवाद को लेकर के सबसे ज्यादा मामलात परिहार प्रखंड का रहा, क्या कारण हो सकता है? दाखिल खारिज समय पर नहीं हो पा रहा या रीजन कुछ और ही है? सर, दाखिल खारिज जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक दाखिल खारिज नहीं होगा। और भूमि विवाद का जहां तक वास्ता है, भूमि विवाद को सल्टाने के लिए परिहार के अंचल पदाधिकारी और संबंधित जितने थानेदार हैं उनको स्पेसिफिक पावर सरकार ने दिया है। सप्ताह में एक दिन इन दोनों को बैठ करके छोटे बड़े जो सामान्य घटना है, जमीनी विवाद है, उनको सल्टाने की अथॉरिटी सरकार ने दिया है। तो ये सल्टाते नहीं, ये उलझाते हैं कि लोग लड़ेंगे, दोनों पक्ष में पैसा लेते रहेंगे और मोटे होते रहेंगे। ये बताएं, हमारे गांव में ही विकास रुका हुआ है। धनहा पंचायत में 15वीं वित्त आयोग का 100 फीट पक्का नाला निर्माणाधीन है, ऑन गोइंग स्कीम है। RWD ग्रामीण कार्य विभाग ने योजना सैंक्शन किया है पूरे गांव के पक्कीकरण का, और चंद जगहों पर अतिक्रमण है। समाज विरोधी कुछ लोग होते हैं जो विकास नहीं होना देना चाहते हैं। वैसे 5-10 लोग हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट किए हुए हैं, जाम किए हुए हैं। 2 जनवरी और 25 जनवरी 22 को पंचायत की तत्कालीन नवनिर्वाचित मुखिया सरिता यादव ने लिख के आवेदन किया कि आप इसको अतिक्रमण मुक्त करवाइए, 2 जनवरी और 25 जनवरी 22 को। उसके बाद बार बार लिखते ही रहे, लेकिन आज तक उस सड़क को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया। 2 दिसंबर को बहुत कसमकस के बाद परिहार के अंचलाधिकारी मजिस्ट्रेट के पावर में गए, फोर्स लेकर गए, लेकिन फिर से प्रभावित उन लोगों से हो गए और छू छू करके आंशिक रूप से छू करके और चल दिया वहां से। कहा कि अतिक्रमण मुक्त हमने करा दिया और सारा अतिक्रमण अपनी जगह कायम है, और इन्होंने रिपोर्ट कर दिया विभाग को कि हमने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उन ग्रामीणों से जाकर के अब उलझें, हम उलझेंगे, हम फंसेंगे तो इनको फिर माल मिलेगा। है इसलिए विवाद बाधित, विकास बाधित होता है। 1 साल में विकास की योजना रुकी हुई है, 1 साल से लगातार, और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए इनको SDO ने फोर्स दिया, मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया, लेकिन इन्होंने हमको कहा, हम पहुंचे वहां, हमको कहा आप जाइए, हम करवा रहे हैं, हमारे पास वीडियो फुटेज है, लेकिन एक भी जगह पर इन्होंने अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया। भिस्पा बाजार पर इन्होंने यही काम किया, वहां से लाखों वसूली हो गई। ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने बता दिया कि हम कर दिया अतिक्रमण मुक्त। तो बिहार में कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। कार्य करने के बदले में कोई अच्छा काम करता है तो गुड रिमार्क्स, और गलत काम करता है तो लाल कलम चलना चाहिए। आज जिस थाना क्षेत्र में जितना अपराध है, उस थाना क्षेत्र में जाने के लिए थाना अध्यक्ष SP साहब को सबसे ज्यादा चढ़ाना चढ़ाते हैं। जहां अपराध हो रहा है, थाना अध्यक्ष को लायबल करो, इंस्पेक्टर को लायबल करो, जिला के SP को लायबल करो कि तुम पुलिसिंग क्यों, सरकार अरबों खरब खर्चा पुलिसिंग पर क्यों कर रही है जब पब्लिक सुरक्षित नहीं है। परिहार मुख्यालय से बगल में चंद किलोमीटर की दूरी पर घटना हो जाती है और पुलिस अपराधी से मिलकर के माल ऐंठ लेती है, निर्दोष आदमी को जेल भेज देती है। इसका जवाब कौन देगा? इसी डेमुआ, बगल में डेमुआ है, परिहार पंचायत का गांव है, वहां के एक अरविंद कुमार यादव का 10 लाख रुपया अपराधियों ने सरेआम लूट लिया, गोली मार दिया। निर्दोष आदमी को, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का को, फुलट्टा के सुधीर कुमार को घटना के महज 2 घंटे के अंदर परिहार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी दिखलाया 4 दिन के बाद, गिरफ्तारी दिखलाया 4 दिन के बाद बेला खाप मोड़ से कि अपराध की योजना ये बना रहे थे तो हमने बेला खाप मोड़ से पकड़ा, ठीक है। और 317/22 जो डेमुआ के अरविंद यादव वाला घटना का केस नंबर है, उसमें उसको अभियुक्त बनाया कि इसी ने लूटा, ठीक है, उसी ने लूटा। तो घटना के 2 घंटे के अंदर पुलिस इतनी तत्पर है कि गिरफ्तार कर लिया लुटेरा को। तो लूट का 10 लाख रुपया कहाँ गया?